बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, परी की हाज़िरी का अमल। अमल बेहद मुजर्रब है और बेहद आज़मूदा है और बेहद आसान भी है। अमल बहुत ही पावरफुल है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और इस अमल में कोई दिन की कैद नहीं है, यानी आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी महीने से स्टार्ट कर सकते हो। ना ही नौ चंदी जुमेरात का मसला है, ना ही ज़वाल माह का मसला है, ना ही उरूज माह का मसला है। किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। नमाज इशा के बाद आपको इस अमल को करना है। अमल स्टार्ट करने से पहले आपको बखूरात लेके आके रखना है। 3 बखूरात लगेंगे इसमें, एक सफ़ेद चंदन और एक ज़ाफ़रान और एक बुरादा आबनूश। आबनूश का जो बुरादा होता है, बुरादा आबनूश को भी आपको लेकर के आना है और इनको अच्छे से पीस लेना है, बारीक कर लेना है। और जो है, जब आप कोयला जलाएंगे ना पढ़ाई के टाइम पे, तो कोयले के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डालना है वक्तन फ़ौक्तन, ताकि इसमें से खुशबू उड़े। सफ़ेद चंदन, ज़ाफ़रान और बुरादा आबनूश, ये तीनों आपको बखूरात पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। और कोयले आपको जलाना है और कोयले जला करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, ताकि घर में खुशबू पैदा हो। अब तो ये तो हो गया एक चैप्टर क्लोज। अभी आपको क्या करना है करके, जैसे आपने ये सारी चीज़ें लेके आ करके रख दी, फिर उसके बाद आपको नमाज इशा का इंतज़ार करना है। जब नमाज इशा का वक्त लग जावे तो कोई भी एक ही टाइम रखे, एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे। रात में आप अगर 11 बजे कर रहे हो तो 9 दिनों तक के 11 बजे ही करेंगे। रात में आप अगर 12 बजे कर रहे हो तो 9 दिनों तक के आप 12 बजे ही करेंगे। जी हाँ, ये 9 दिन का अमल है, आपको 9 दिन ही अमल करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस अमल को जिस घर में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, उस घर में कम सामान हो, ज़्यादा सामान ना हो, और वो घर जितना हो सके उतना खाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उस घर में आप जो है अच्छे से झाड़ू पोता वगैरह सब मार लो, ज़मीन को क्लियर कर लो, पूरा पाक साफ़ कर लो। उसके बाद आपको जो है इसकी डायरेक्शन, यानी आपको किस जानिब रुक करके बैठना है, आपको मगरिब के जानिब रुक करके बैठना है। जिस जगह पे सूरज डूबता है उस जगह पे आपको रुख करके बैठना है। और फिर उसके बाद आपको जो है, आपको आपका हिसार कर लेना है। हिसार करने का तरीका क्या है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, आयतल कुर्सी 7 मरतबा और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने दोनों हाथों के ऊपर फूके। और फिर जो है सारे जिस्म के ऊपर और अपने सीने के ऊपर पहले फूके, फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर फूके और सारे जिस्म के ऊपर आप मल ले जहाँ तक कि आपका हाथ जाता है। ये जिस्मानी हिसार होगा। फिर आपको ज़मीनी हिसार भी करना है। ज़मीनी हिसार करने का तरीका ये है कि आपको जो है किसी, यही हिसार करना है सेम, लेकिन आपको किसी चौक के ऊपर या किसी मार्कर के ऊपर या किसी छुरी के ऊपर या किसी चाकू के ऊपर या किसी पेंसिल के ऊपर या शहादत की उंगली के ऊपर दम करना है। और खूब बड़ा हिसार लगावे, खूब बड़ा दायरा लगावे, अच्छा बड़ा दायरा लगावे। और उसी दायरे में आपको, आपका जो बखूरात है ना वो उसी दायरे में होना चाहिए। आपको आपकी हिसार के अंदर ही रख करके उसको जलाना है, कोयले को, और कोयले के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा ये छिड़कते जाना है वक्तन फ़ौक्तन। थोड़ा ज़ाफ़रान छिड़क दिए, थोड़ा चंदन छिड़क दिए और थोड़ा वो बुरादा आबनूस छिड़क दिए। मतलब थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहे ताकि उसमें खुशबू पैदा हो। और आप जब बैठे तो आपके जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाए। जब आपने ये सारा काम कर लिया, फिर आपको क्या करना है करके 890 मरतबा, यानी 890, 890 मरतबा आपको क्या पढ़ना है, परी आ जाए मेहर नूश, परी आ जाए मेहर नूश, परी आ जाए मेहर नूश। मेहर नूश जो है ये इस परी का नाम है। तो आपको इसके नाम की जाप करना है 890 मरतबा। 890 मरतबा आपको पढ़ना है। ना ये एक कम होना चाहिए, ना ये एक ज़्यादा होना चाहिए। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम वगैरह कोई दरूद शरीफ नहीं है। आपको डायरेक्ट अमल पढ़ना है, परी आ जाए मेहर नूश। बस ये आपको 9 दिन पढ़ना है और 890 मरतबा पढ़ना है। जब 9 दिन हो जाएंगे, फिर जैसे आपकी पढ़ाई मुकम्मल होंगी, उस वक्त जो एक खूबसूरत लड़की आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। और इसमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसी वो आ जावे तो फिर वो बोलेंगे कि मुझे आपने क्यों याद किया। तो आपको कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आप हो, लड़का हो या लड़की हो
लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी अमल करना चाहते हो, तो वो बोलेंगी मुझे आपने क्यों याद किया, तो आपको कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद बोलेंगे ठीक है, बोले अच्छी बात है। वो फिर कुछ शर्त रखेंगी, तो वो शर्त आप गौर से सुने और आप फिर जो है वो शर्त अगर पूरी कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप शर्त चेंज करवा भी सकते हैं। जैसी ये बात हो गई, फिर उसके बाद जो है आप उससे कहे करके कि मुझे कोई निशानी दो, आपके आने जाने का तरीका बताओ कि अगर मेरे जो भी काम रहेंगे, जायज़ नाजायज़ जो भी काम मुझे करवाने हैं, तो आपको उसमें मेरी हेल्प करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी ताकत और क़ुव्वत दी है। तो वो इसके ऊपर एग्री हो जाएंगी और आपको कोई निशानी दे देंगी, या आपको जो है बुलाने का तरीका दे देंगी, या आपको बुलाने का तरीका बता देंगी। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी मज़ाहिब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।